Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome to the channel Biology Lecture with Safi. हाँ डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, इस चैनल बनाने का मेरा एक ही मकसद है और वो ये है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करो और ऐसे स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दे दो जो कि जिसको बायोलॉजी पढ़ने का शौक है, या जो स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और जिसको बायोलॉजी में सीखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, और साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिसको बायोलॉजी पढ़ने का शौक है लेकिन उसको कोई पूरा मौका नहीं मिल रहा, या फिर उसको अकेडमी में बारी बारी फीसें अदा करने का वो पहल नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी अपने हिस्से का रोशनी जला दो और इस रोशनी से कोई तो फायदा उठाए। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल बनाने का जो मेन जो थीम है मेरा, वो ये है कि मैं आप लोगों को आसान और कंसेप्चुअल बायोलॉजी सिखाऊं और साथ साथ ऐसे बायोलॉजी का कंसेप्ट दे दो। आजकल जो स्टूडेंट्स अक्सर होते हैं वो इस कश्मकश का शिकार होते हैं कि वो सिर्फ रट्टे का सिस्टम में पढ़े पढ़ते रहते आ रहे हैं और साथ साथ सिर्फ रट्टा लगाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बेस उसका वो नहीं होता, मतलब सीखने का अमल नहीं होता। लेकिन मैंने ये फैसला किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए कि मैं ये चैनल सेट करूँ आप लोगों के लिए और साथ साथ आप लोग उससे फायदा उठाओ कंसेप्चुअल बेस्ड बायोलॉजी के तहत। तो आइए हम आते हैं 9th क्लास बायोलॉजी लेक्चर 1 के तहत, और साथ साथ मैं आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ कि बायोलॉजी में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में जाने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ अक्सर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि बायोलॉजी कहाँ से आई है, बायोलॉजी का साइंस के साथ क्या ताल्लुक है। तो मैं सिंपली सबसे पहला जो लेक्चर है वो मेरा है व्हाट इज साइंस। आप लोगों को पहले बायोलॉजी में जाने से पहले आप लोगों को साइंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस और साइंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जहन में ये बात होना चाहिए कि ये तो साइंस का वर्ड है, वर्ड साइंस ये डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया या साइंटिया। इसका जो मीनिंग है इट मींस नॉलेज। नॉलेज सिंपल हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इल्म। और साथ साथ जो नॉलेज का मीनिंग है वो है टू लर्न और टू नो। लर्न का मीनिंग है सीखना और साथ साथ टू नो का मानी है जानना। अब डियर स्टूडेंट्स, अक्सर लोग सिर्फ ये डिफाइन करते हैं कि द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंस व्हिच मीन नॉलेज, लेकिन ये इसकी वजाहत नहीं करते कि नॉलेज किस चीज के बारे में, इल्म या जान किस चीज के बारे में जानना। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि ये जानना या ये साइंस, ये नॉलेज है अबाउट नेचर। नेचर के बारे में आपने जानना है, लेकिन किस चीज के तहत, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के जहन में एक बात होना चाहिए कि नॉलेज का मीनिंग है टू लर्न और टू नो, सीखना और जानना। और किस चीज के बारे में जानना, नेचर के बारे में, और किस चीज के जरिए, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के जहन पे ये बात होना चाहिए और ये बात नोट कर लें कि जो साइंस है ये मनगढ़ंत कहानियों या क्या कहते हैं ख्याली पड़ावों पर ये नहीं चलता। साइंस एक इकाती इल्म है और साइंस एक ऐसा इल्म है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर। ये साइंस कोई ओ मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं जाता। फर्स्ट का अगर आप कहे कि आज हमारे घर के ऊपर कौवे का जो सेल है वो आ गया था, तो इसका मतलब ये है कि हम मेहमान आने वाले हैं। ये साइंस ये चीज नहीं मानते है। कोई कहता है मेरे मेरा दो दाया आंख है बाया आंख है, ये फुट फुट करता है तो कोई मुझे बुरा याद करता है या कोई मुझे सही याद करता है। ये चीज है, ये इसमें साइंस साइंस में इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन और साथ साथ एक्सपेरिमेंट पर यकीन रखता है और इसके तहत साइंस सब कुछ मानता है। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज एक्सपेरिमेंट।
हाँ, ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा करना, और मुशाहिदा करना किसी भी चीज को फाइव सेंसेस के जरिए, किसी भी चीज से फाइव सेंसेस के जरिए डेटा कलेक्ट करना, इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। और एक्सपेरिमेंट क्या है? तजुर्बा करना। अब देखो, साइंस इस चीज पर, हाँ, सबसे ज्यादा इंहिसार करता है कि ऑब्जर्वेशन किया है और एक्सपेरिमेंट किया है, और साथ साथ इस चीज के साथ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के तहत जो नेचर के बारे में जो इल्म हासिल होता है, उसको क्या कहते हैं? साइंस। अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए आप नेचर के बारे में इल्म तो हासिल करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन नेचर में क्या है? नेचर में है एवरीथिंग इन नेचर। जो भी है नेचर में, वो लिविंग है और नॉन लिविंग है। एवरीथिंग इन नेचर हुआ वो लिविंग है और नॉन लिविंग। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिविंग जो है प्लांट्स या एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साथ साथ नॉन लिविंग जो है एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे नॉन लिविंग चीजें हैं। इन सब चीजों के बारे में ये सब नेचर में आता है, और नेचर के बारे में जानने को क्या कहते हैं? इल्म। और किस चीज के जरिए? ऑब्जर्वेशन के जरिए और एक्सपेरिमेंट के जरिए। मैं आपको सिंपल सा एक स्टेटमेंट, एक मिसाल दे दूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि दो प्लांट्स मैंने लगा लिए हैं, दो पौधे मैंने लगा लिए हैं, एक एक गमले में, एक प्लांट को मैं धूप धूप के ऊपर, धूप मतलब उसके लिए धूप था, सनलाइट उसको आ रहा था, और दूसरा मैंने कमरे में रख लिया। तो 1 या 2 दिन के बाद आपको रिजल्ट आएगा कि क्या ये जो कमरे में जो सनलाइट के जो बाहर प्लांट लगाया हुआ है, पौधा लगाया हुआ है, इसने कोई तरक्की नहीं की, तो कोई ग्रोथ शो नहीं किया है। और साथ साथ जो सनलाइट के लिए जो जिसके ऊपर सनलाइट आ रही है, वो प्लांट जो है वो ग्रोथ भी करता है, वो उसके पत्ते भी सब्ज और फलदार भी है। तो ये क्या है? ये पूरा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इसमें आता है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किधर किससे आता है? इधर देखो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट अपने कर लिया। साइंस इस चीज पर अमल करता है और ठीक करता है कि कोई पौधा, अगर इस पर आप तजुर्बा करें कि कोई पौधा अपने सनलाइट से लेकर इधर रख दिया कमरे में, तो वो कोई ग्रोथ नहीं शो करेगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इसमें कोई साइंस छुपा हुआ है, और इसने उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। सिंपल, मैं अगर आपसे एक सिंपल और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फर्स्ट, पहले कोई बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर डायरेक्टली उसको ये नहीं कहता कि आपकी ये बीमारी है, हाँ, आपको ये बीमारी लगी हुई है, और ना ही डायरेक्ट उसको कोई दवाई मवाई या मेडिकेशन करता है। हाँ, पहले डॉक्टर क्या करेगा? पहले डॉक्टर इसकी ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका चेकअप करेगा, उसकी टेम्परेचर चेक करेगा, फाइव सेंसेस चाहिए, उससे डेटा कलेक्ट करेगा, और फिर उसको रेफर करेगा लेबोरेटरी, और लैब में उससे ब्लड लिया जाएगा। फिर ब्लड से क्या हो जाएगा? उसका इस पर एक्सपेरिमेंट लिया जाएगा। अब अगर एक्सपेरिमेंट में उसका कुछ निकल गया, कोई बीमारी की बीमारी आ गई, तो क्या होगा? अब इस डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के जरिए इल्म हासिल हो गया, और उसने बाकायदा एक सिस्टमेटिक सन को अप्लाई किया, सिस्टमेटिक थ्रू बाय थ्रू, स्टेप बाय स्टेप एक चीज को अप्लाई किया। उसने पहले ऑब्जर्वेशन कर लिया, फिर उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, और एक्सपेरिमेंट के बाद उसको रिजल्ट और कंक्लूजन आ गई। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स के लिए एक मरीज के लिए, पेशेंट के लिए क्या करेगा? वो मेडिकेशन करेगा, उसके लिए दवाई सजेस्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज से हमें पता चलता है कि साइंस सिंपल और सिंपल derived from little word scientia which mean knowledge। अब इससे सिंपल साइंस का डेफिनेशन भी बनता है कि द नॉलेज ऑफ इल्म ऑब्टेन, जो हासिल होता है थ्रू किस चीज के जरिए? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मुशाहिदात और मुशाहिदात और तजुर्बात की बिना पर जो इल्म हासिल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? साइंस। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको साइंस के बारे में थोड़ा सा इल्म आ चुका होगा कि साइंस क्या है। साइंस सिंपली, अक्सर 9 क्लास के बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये यहाँ पर साइंस लिखा हुआ था, और आप लोगों के क्लास 1 से लेकर क्लास 3 या
4 या 1 से लेकर क्लास 8 तक जो आप लोगों ने स्टडी की थी, यहाँ पर आप लोगों के टेक्स्ट बुक के ऊपर जनरल साइंस लिखा था, जनरल साइंस। लेकिन फिर जैसे ही आप क्लास 9 में आ जाते हो, तो आप लोगों के बुक में सिंपल बायोलॉजी, केमिस्ट्री या साथ साथ फिजिक्स आपको स्पेसिफाइड सब्जेक्ट दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जनरल साइंस एक नॉन स्पेसिफाइड, एक मिक्स साइंस, एक इंट्रोडक्टरी साइंस है। यहाँ पर सिर्फ आपको टॉपिक्स या सब्जेक्ट के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन की जाती है कि आपने सिर्फ बायोलॉजी को जानना है, सिर्फ केमिस्ट्री को जानना है। आपने जनरल साइंस में रेडिएशन के भी बारे में पढ़ा होगा, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। अपने जनरल साइंस में फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा होगा, जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है। अपने जनरल साइंस में रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स मिलकर एक नॉन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मिलकर आपको जनरल साइंस पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 9 में दाखिल होते हो, तो आपको सारे टॉपिक स्पेसिफाइड स्पेशल होते हैं और एक एक मखसूस मखसूस टॉपिक दिया जाता है, और यहाँ से आपका बेस बनता है। तो डियर स्टूडेंट, जनरल साइंस एक मिक्स साइंस होता है, एक इंट्रोडक्टरी साइंस होता है। और जैसे ही आप क्लास 9 में दाखिल होते हो, क्लास 9 में, तो आपको प्योर प्योर साइंस, नो मिक्स साइंस दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज तक यही काफी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी थोड़ा बहुत समझ आया होगा, और इंशाल्लाह कल हम बाकायदा साइंस के ब्रांचेस के से आगाज करेंगे कि साइंस के ब्रांचेस क्या है। और इसके मेन ब्रांचेस जो है वो बायो है, केमिस्ट्री और साथ साथ फिजिक्स। लेकिन जो हमारा मेन ताल्लुक है वो है बायोलॉजी के साथ। हम कल इंशाअल्लाह एक नए चित्र के साथ, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। और अगर आपको थोड़ा सा सीखने को कुछ मिल रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का बटन बटन दबाएं कि आपको हमारा लेक्चर के बारे में मालूमात हो जाए, और आपको पता हो जाए कि ये लेक्चर आप अपलोड हुआ है और आप इसको देखें। थैंक यू।